अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हुसैन खान। आज हम बात करेंगे कार्डियो के बारे में। कार्डियो है क्या? कितना करना चाहिए और कितना नहीं? साथ में कार्डियो को लेकर लोगों में जो एक कन्फ्यूजन है, एक मिथ है, उसको भी आज हम क्लियर करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक बात बताते चलें कि कुछ ख़वातीन ने हमसे रब्ता किया है, तो जो कहती हैं कि आप अपनी वीडियो में ख़वातीन के बारे में नहीं बताते। तो यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि हमारी जितनी वीडियो बन चुकी हैं, जो बन रही है और जो आगे आने वाली हैं, ये सब वीडियो मेल फीमेल, मैन वुमेन दोनों के लिए होती हैं। इसके अलावा अगर हम कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को मेंशन कर देते हैं, तो वो उसके लिए है। अदरवाइज जो भी हमारी वीडियोस होंगी वो मेल फीमेल दोनों के लिए होंगी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक डिटेल दिखाएं, चार्ट दिखाएं। इसमें हमने डायग्राम बनाई है, डिस्क्रिप्शन दी है, डिटेल दी है, जो आपकी समझने में आसानी रहे और साथ में ये हमारी स्क्रीन पर भी चलती रहेगी, जो आपको समझने में भी और पढ़ने में भी आसान रहेगी। मज़ीद इसकी डिटेल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे देंगे, वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कार्डियो। कार्डियो क्या है? कार्डियो शॉर्ट फॉर्म है कार्डियोवैस्कुलर का। कार्डियोवैस्कुलर क्या है? कार्डियोवैस्कुलर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने दिल की धड़कन को 50% अप कर देते हैं, तो आप कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में हैं। मतलब क्या हुआ कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से 50% अप हो गई, तो आप कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में हैं। इसको साथ में ये भी कह सकते हैं कि हम हार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब हार्ट की जो एक्सरसाइज है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हार्ट की एक्सरसाइज से क्या मतलब हुआ और ये कैसे होती है। हाँ, एक नॉर्मल इंसान की जो हार्ट बीट होती है वो 60 टू 80 बीट्स पर मिनट होती है। और अगर वो बंदा कोई ऐसी एक्टिविटी करता है या कोई ऐसा काम कर रहा है या कोई ऐसा एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें उसको पसीना भी आ रहा है और उसकी मेहनत भी हो रही है और मुशक्क़त भी हो रही है, तो उसमें उसकी हार्ट बीट पहले की निस्बत बढ़ गई, मतलब 50% अप हो गई। तो 50% अप होने में क्या हुआ कि उसकी हार्ट बीट 120 बीट्स पर मिनट पर चली गई। जब उसकी हार्ट बीट 120 बीट्स पर मिनट पर चली जाती है, तो वो कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में चला जाता है। इसका मैक्सिमम लेवल आपको बताएं कि इसका मैक्सिमम लेवल 190 है, 190। 190 पे वैसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर इसकी क्योंकि मालूमात दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये आपके लिए समझना इसका लाजिम है कि इसका मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए और मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए। आपकी हार्ट बीट अगर 190 बीट्स पर मिनट पर चली जाती है, तो आप ब्रेथलेस होंगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा आपका, और भी इसके अलावा कई परेशानियां हो सकती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी हार्ट बीट को 190 से नीचे ही रखें। अगर आप इसको हार्ट बीट को 120 बीट्स पर मिनट पर भी रखते हैं, तो ये भी आपका बहुत अच्छा साइन है। इसमें भी आपकी स्वेटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और हार्ट बहुत अच्छे तरीके से पंपिंग कर रहा है। पंपिंग से क्या होता है कि आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा हो रहा है। ब्लड फ्लो के साथ साथ आपके हार्ट में ब्लड का इन एंड आउट होना वो भी बहुत तेजी से हो रहा होता है, जो आपकी डाइट से जो न्यूट्रिएंट ब्लड में जाते हैं वो आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई अच्छे तरीके से करती है और बेहतर तरीके से होता है, जो आपकी बॉडी को एक्सरसाइज करने की वजह से या एक्टिविटी करने की वजह से पहले की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करता है। साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताएं कि जहाँ पर हम हार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं कार्डियो में, तो वहाँ पर हमारे
लंग्स की एक्सरसाइज भी होती है। तो सबसे पहले तो जो चीज़ है, कार्डियो में आपके लंग्स डिटॉक्सिफाई होते हैं। आपका लंग्स आपकी बॉडी को बेहतर तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जो समझ लें कि आपकी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो रही है या सांस लेने में परेशानी होती है, तो कार्डियो में आपके लंग्स की एक्सरसाइज में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आपके ब्लड में शामिल होके आपके ऑर्गन्स और पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, जो आपकी बॉडी को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करता है। तो यहाँ पर आपको लंग्स की एक्सरसाइज और हार्ट एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि ये किन तरीक़ों से कर सकते हैं और किस तरीके से होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। कार्डियो में आप साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रोप स्किपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, क्लाइंबिंग स्टेयर, प्ले स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से 50% अप हो जाए या इससे भी अप हो जाए, तो आप कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में है। साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, रोप स्किपिंग, स्विमिंग के बारे में आपको बताएं कि साइकिलिंग आप तेज़ चला सकते हैं, नॉर्मल चला सकते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी चला सकते हैं। रनिंग, जॉगिंग, रोप स्किपिंग, ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप कितने अच्छे तरीके से और कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, फास्ट करेंगे, हार्ट बीट को तेज़ करेंगे, उतना आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो तेज़ होगा। ब्लड का फ्लो तेज़ होगा तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बेहतर होगी। रनिंग में आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप 1 मिनट की हाई स्प्रिंट करते हैं और उसके बाद 2 मिनट आप नॉर्मल वॉक करते हैं, फिर आपने 1 मिनट की हाई स्प्रिंटिंग की, फिर उसके बाद आपने 2 मिनट की वॉक की। इस तरीके से आप 5 से 6 मरतबा आप करते हैं, तो आप समझ लें कि आपकी हार्ट की जो रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज की वो आपने पूरी कर दी और साथ में आपने अपना ब्लड फ्लो भी अच्छा कर दिया, जो आपके बॉडी के हर ऑर्गन्स में सप्लाई का काम करता है, बेहतर तरीके से होगा और साथ में ऑक्सीजन भी आपके ऑर्गन में सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी होती है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी बताएं कि कार्डियो के एक्सरसाइज या कार्डियो कंडीशन में जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसमें आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता है। स्टेमिना भी इम्प्रूव होने के साथ साथ जो आपकी बॉडी में कुव्वत बर्दाश्त होती है वो भी बेहतर तरीके से हो पाती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताएं कि हार्ट बीट का मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए। आपको, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंफॉर्मेशन है हार्ट के बारे में, कार्डियो के बारे में, तो आपको इसका मैक्सिमम लेवल का भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का मैक्सिमम लेवल मुख्तलिफ होगा, चेंज होगा। तो हर बंदे को पता होना चाहिए कि भाई उसका मैक्सिमम लेवल या हार्ट बीट को कितने बीट्स पर मिनट तक ले जा सकते हैं। आपको एक फार्मूला देते हैं 220। अगर कोई बंदा अपनी एज को 220 में से माइनस कर देता है तो जो फिगर आएगा वो उसका मैक्सिमम लेवल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी बंदे की एज 40 इयर्स है और वो 220 में से अपनी एज को माइनस करता है तो पीछे जो फिगर आता है वो आता है 120। तो 120 ये उसका मैक्सिमम लेवल होगा और उसको ये चाहिए होगा कि वो इस लेवल से इंक्रीज ना करे, इस लेवल से नीचे ही रह जाए। इसके साथ साथ आपको और भी बताएं कि एक बंदे की उम्र 20 इयर्स है तो उसको 220 में से माइनस करेंगे
तो पीछे 200 बच जाता है, तो उस बंदे का जो मैक्सिमम लेवल है तो वो हो गया 200। इसी तरीके से आप अपनी एज को 220 से माइनस करेंगे तो आपको जो फिगर मिलेगा तो वो फिगर आपका मैक्सिमम लेवल होगा। यहाँ तक आपको इसका मैक्सिमम मैक्सिमम लेवल भी बता दिया, नॉर्मल लेवल भी बता दिया, और इसका 50% जो लेवल अप होगा वो भी आपको बता दिया, और किन किन एक्सरसाइज में हमारी हार्ट बीट या किन किन एक्टिविटीज में हमारी हार्ट बीट तेज होती है और कितनी स्वेटिंग होती है वो भी आपको बता दी। हमारी मजीद डिटेल जानने के लिए हमारे सेकंड पार्ट का आप वेट करेंगे। अगर आपको हमारी कोई बात समझ नहीं आई या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।